ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। एक प्रस्तावना वो जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुई और 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, लेकिन समय के विकास के साथ साथ संविधान में भी थोड़े बहुत संशोधन होते रहते हैं और संविधान की प्रस्तावना में भी थोड़ा बहुत संशोधन किया गया। संविधान की संशोधना जो होती है वो तमाम विचार विमर्श के बाद संसद करती है और कुछ चीज़ें समय के साथ उपयोगी भी होती हैं, जिन्हें किसी भी देश के संविधान को आत्मसात करना चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा केवल 3 शब्द उसमें जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और तथा अखंडता। तो मूल प्रस्तावना भारत के संविधान की यह है। मैं इसकी स्क्रिप्ट भी स्मरणीय बिंदुओं के तहत आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो हमारी जो मूल प्रस्तावना है वह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल प्रस्तावना में 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा केवल भाव व्यक्त करने के लिए और गंभीरता से इस प्रस्तावना को मजबूत बनाने के लिए यह 3 शब्द और जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। तो कुल मिलाकर जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें मूल चीज है कि हम भारत के लोग। यह सही है कि भारत के समस्त लोगों ने मिल बैठकर संविधान की प्रस्तावना को या संविधान को निर्मित नहीं किया, लेकिन भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने इस काम को अंजाम दिया। और हम भारत के लोगों से मतलब यह है कि कुल मिलाकर यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जब संविधान सभा में यह विचार विमर्श हुआ तभी से यह बात उठकर सामने आई थी कि हमारे संविधान में इस प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मत था, उस समय दुनिया में 2 प्रकार के संविधान होते थे, एक लोकतांत्रिक संविधान, एक समाजवादी या साम्यवादी संविधान।
तो इस स्थिति के कारण उस समय समाजवादी शब्द का स्पष्टता वर्णन नहीं किया जा सका था। धर्मनिरपेक्ष भारत शुरू से रहा, धर्मनिरपेक्ष ही राज्य था आजाद होने के बाद, लेकिन उसको स्पष्टता लिखा नहीं गया था। इसलिए प्रस्तावना के भागों को मजबूत करने के लिए, उसे संबल प्रदान करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया। एकता शब्द पहले से ही विराजमान था, लेकिन उस एकता के साथ भी उसे और संबल प्रदान करने के लिए इसमें अखंडता शब्द का प्रावधान किया गया। भारत की संविधान की प्रस्तावना निश्चित तौर पर पूरे संविधान की आत्मा को अभिव्यक्त करती है। यह हमारे संविधान निर्माताओं के उच्च आदर्शों और उनकी आकांक्षाओं और भारत देश के प्रति लगाव और उसके प्रति समर्पण की भावना को पूरी तरह से व्यक्त करती है। यद्यपि संविधान की प्रस्तावना के कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। अब आर्थिक न्याय उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सबको समानता के बिंदु पर एक साथ नहीं पहुंचाया जा सकता था। गरीबी की परिस्थितियां थी, योजनाओं के लिए पैसों की भी कमी थी, लेकिन फिर भी होली प्रोविजंस के रूप में, होली डिक्लेरेशंस के रूप में, पवित्र घोषणाओं के संदर्भ में इस बात को जोड़ा गया और सामाजिक न्याय की जो भावना है, उस सामाजिक न्याय की भावना को आत्मसात करते हुए विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए। राजनीतिक न्याय के तहत भी सबको पद, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का खुला अवसर, यह सब हमें प्रदान किया गया।